दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, अब होगी जयमाला। और जयमाला के लिए दुल्हन आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए चल रहा है इनका फ़ोटो सेशन। और वो अब काफ़ी डेकोरेशन सी करते हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये धुआं वगैरह निकल रहा यहाँ पे इनमें से। और ये ज़्यादा सूट नहीं हो पाया, कम से कम ही इसके पापा ने ही करा था जो भी सूट किया। तो यहाँ पे देखिए भाई भी आ गया है और जो है भाभी भी आ गई है। तो इसलिए हम जा रहे हैं स्टेज पर। यहाँ पे आपको कहीं शॉर्ट मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतने बिजी थे, पता ही नहीं चला कि कैमरा किधर चल रहा है और किधर नहीं चल रहा, इस वजह से। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं ये स्टेज पे। और अब होगी जयमाला। और आपको बताऊँ जयमाला की भी वीडियो शूट नहीं हुई, फिर शायद कहीं ये चले गए थे, यहीं इनके हाथ में ही था कैमरा, गुड्डू के पापा के। और इस वजह से, और एक तो सबसे बड़ी बात है, जो फोटोग्राफर हैं वो सामने ही आ जाते हैं, तो पीछे से कोई भी अच्छी तरीके से फ़ोटो नहीं ले पाता। और इतने सारे फोटोग्राफर थे, हमारी साइड से भी थे, उधर से भी थे, वीडियो वाले 4-5 थे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। मैं बनाऊँगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वेजिटेरियन। तो सब पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है अच्छे से। ये जो पास्ता है ये 100% ड्यूरम व्हीट से बनी हुई है, इसमें कोई मैदा नहीं है। और सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज़ नहीं किया हुआ है। 100% वेजिटेरियन है और जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे कि जो हम इसमें सॉसेस यूज़ करेंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए, जिससे ये और डिलीशियस बने। ये हमारी तो इस वजह से तो यहाँ बस दोनों अब डाल लेंगे जयमाला। जयमाला ले ली है और यहाँ पे डल भी चुकी है, देखिए बीच में कट हो गया एक शॉर्ट, एक पार्ट, क्योंकि वो वीडियो शूट नहीं हुई शायद। और यहाँ पे ये फ़ोटो डल की जयमाला की खिंच गई, तो ये फ़ोटोग्राफर इनको दिखा रहे हैं फ़ोटो की बनी, और फिर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। बाद में भाभी भी बता रही है कि दीदी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बहुत ज़्यादा। तो ये है हमारी भाभी जी, दुल्हन, नई दुल्हन। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब यहाँ पे देखिए बस ये कराए, इस सब ने मतलब जयमाला हो चुकी है। अब देंगे सब आशीर्वाद, सबसे पहले देंगे लड़की पक्ष के। और ये हैं जो भाभी है मेरी, इनकी मम्मी और पापा। तो ये मम्मी पापा हैं और फिर आएगी इनकी पूरी फैमिली। तो यहाँ पे बस एक एक करके सभी फ़ोटो कराएंगे। यहाँ भाई कुछ कह रहा है दूसरे भाई को, तो उसने बुलाया, पता नहीं क्या कह रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी कराने आ गए हैं बारी बारी करके। सबसे पहले ये इधर वाले जो दुल्हन साइड के हैं वे कराएंगे, और फिर कराएंगे हम। हमारे भी थोड़े ही फ़ोटो मतलब वीडियो शूट हुई, ज़्यादा नहीं हुई। और जितनी भी हुई मैं इतनी कोशिश, मैंने पहले ही बताया था कि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहेगा, मैं जितनी कोशिश करूँगी तो बनेगी तो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये है भाभी की फैमिली सारी। तो ये सब आ चुके हैं, ये भी करा रहे हैं फ़ोटो धीरे धीरे। और अब शुरुआत हो चुकी है हमारी फैमिली की। सबसे पहले मेरे चाचा जी चाची जी भी गए थे, वो भी फ़ोटो नहीं आई। फिर बुआ जी और गई, ताऊ जी ताई जी गए, और फिर मेरे मामा की फैमिली, ये मामा जी की फैमिली है। और अब आ गए हैं मेरे मौसी मौसा, ये उनकी फैमिली है। तो यहाँ पे मतलब एक के बाद एक सब करवा रहे हैं। और गला तो मेरा और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा, तो इसके लिए सॉरी। और मैं गर्म पानी भी पी रही, सारे काम कर रही, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही गले में। और ये बस आप देखिए, एंजॉय करें।
जयमाला हो चुकी है, अब बारी आ गई है फेरों की। तो यहाँ पे फेरों वाली जो वो लगा हुआ है टेंट, वो एक साइड है। तो यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं कैसे कैसे क्या करना, ये लगा हुआ है यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर जो डेकोरेशन थी यहाँ की, वो भी बहुत सुंदर थी। मतलब शादी का जो प्रोग्राम था वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा, सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। इस क्रिया का नाम है कि लाजा होम। लाजा का मतलब है चावल, चावल से बनते हैं लाजा, चावल होता है। और चावल की एक विशेषता है, इसको संस्कृत में बोलते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब है जिसकी कभी क्षति नहीं होती, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। तो ऐसे ही इनका जीवन हो। और भाई अपनी बहन से संकल्प ले रहा है, करवा रहा है कि बहन तो पिता कुल में भी जैसे पति कुल में रही, इसी प्रकार से मैं हमेशा आपके सुख कर दूँ। और जो भी दोनों बोली इदम आर्यमने अग्नये इदं नमः। अब दोबारा ओम यम नार्य युग ब्रूदलाजवंतिका आयुष्मानमस्तु मे पतिरदंताम जातयोम ओम स्वाहा। बोलिए इदम अग्नये इदं नमः। ओम इमाम लाजनापना ग्रो संप्रतिक्रमं तवा मम तुभ्यं ते संवरणं तदग्रेणो मन्यताम्यहं स्वाहा। बोलिए इदम अग्नये इदं नमः। बस 3 बार। जब हाथ पकड़िए आप दाहिना और चलिए परिक्रमा करें। ओम सरस्वती देवीवाचिन्वती यात्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजाश्चाकृता यस्यां भूतं सम्भवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामस्यामि याचनामस्त्वं यथा। ओम तुभ्यमग्रे प्रभवन्तु सूर्यां रहतमासः पुनपतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजा सह। ओम गन्निलाभित्रेभ्यः पतिलोकं यतिमपदीक्षामयश्च कन्यावदत्वया वयं धारावदन्नाय वादिगायमहि द्विषा। अब फिर से दो आप चाहो तो बीच में इसमें होती तो ओम अयं देवं कन्याग्निमेक्षदा तन्वर्यमा देव प्रेतुमुञ्चतुमापतो स्वाहा। बोलिए इदम आर्यमणे इदं अग्नये इदं नमः। ओम इयं नार्य युगब्रूते लाजवंतिका। ओम सुमंगले मंगलेरियं लब्धोरिमां समेत पश्यता सौभाग्यमस्ते यादात्वा यथार्थं विपरीतनाम्। अरे वीडियो जो कह रहे आपने पूरा शूट बनाया, मतलब शूट अच्छा खड़ा था तो मैंने देख लिया था। ओम लेखा संधि सुपक्वः स्वावर्ते सुजयानि दे तानि ते पुनोच्चा सर्वाणि तमाम्यहं सोम स्वाहा। इदं कन्याय इदं मम ओम केसे सूयस्य पापकर्मी इक्षते रुदिते च तानि ते पुनोच्चा सर्वाणि तमाम्यहं स्वाहा। इदं कन्याय इदं मम ओम शीले सूयस्य
यस्य है पापकं भाषते हसिते जया तानि ते गुणोच्चा सर्वाणि समाम्यो स्वाहा इदं कन्या इदं नमः ओम आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोः स्यात् तानि ते गुणोच्चाः सर्वाणि समाम्यो स्वाहा इदं कन्या इदं नमः ओम उर्वरूपस्ते जङ्गयोः चन्दनानि श्रियाणि ते तानि ते गुणोच्चाः सर्वाणि समाम्यो स्वाहा इदं कन्या इदं नमः ओम यानि कानि च गौराणि सर्वाणि येषु सवाभवन् पूर्णाहुति विराज्यस्य सर्वाणि कान्यानाशि स्वाहा इदं कन्या इदं नमः। तो यहाँ पे देखिए जी फेरे भी बस हो गए हैं। उसके बाद फिर हम चले गए थे गांव, मतलब जो मेरी भाभी है उनके घर। पहले जो शादी हुई है पूरी रिजॉर्ट में हुई है, और यहाँ पे बस ज़्यादातर बारात वापस ही आ गई थी, तो 2-3 गाड़ी रही थी बस। मैं थी, इंदु और तो पहले ही आ गए थे जयमाला के बाद। मैं थी, बुआ जी थी और गुड्डू थी, हम 3 ही थी। और सब मतलब 3-4 गाड़ी रह गई थी, बाकी जो बारात है वो सब आ गई थी जयमाला के बाद घर। और हम बैठे थे यहाँ पे फेरों पे, पीछे ही बैठे थे। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा काम लड़की वालों का होता है, जैसा कन्यादान करना ये वो। और यहाँ मेरे ताऊ जी, मामा जी और भी बैठे हैं सारे, तो दोनों तरफ से तो यहाँ पे हो रहा है हवन। उसके बाद फेरे हुए, उसके बाद बस फिर गए थे गांव में। जो विदाई हुई वो गांव की हुई, और गांव में मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ जाते ही तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, चक्कर आ गए थे, तो मैं लेट गई थी। फिर बस जब विदाई भी हो गई उसके बाद मुझे उठाया, तब मैं गाड़ी में बैठ के आई। इतनी ज़्यादा दिक्कत बनी मेरे, तो मतलब बुआ जी थी साथ में, गुड्डू भी जागी हुई थी। तो ये शादी हमारी हो गई है संपन्न। और आप भी खूब सारा आशीर्वाद देना मेरे भाई भाभी को, कि इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, खुश रहे, हमेशा इन्हें साथ रहे। और बस भगवान इनको खूब सारा आशीर्वाद दे, आप भी देना। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।